Hello friends, welcome back to my channel Students Pharmacy Corner. Today's topic is dosage forms of the drugs. First of all, let's see what is dosage form. So dosage form means the form by which the drug formulation can be administered to a patient. यानी कि किस मीडियम से हम कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक पेशेंट में, उसको हम लोग डोजेस फॉर्म्स कहते हैं, लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन, या फिर कोई लिक्विड सिरप के थ्रू या ऑइंटमेंट के थ्रू, और इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज एन इनहेलर. सो दीज आर ऑल डोजेस फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स. यहाँ पर एक टर्म है ड्रग फॉर्मुलेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फॉर्मुलेशन? तो फॉर्मुलेशन मीन्स द रेसिपी बाय विच ड्रग इज प्रिपेयर्ड. ओके, सो ड्रग फॉर्मुलेशन मतलब ड्रग प्रिपेयर करने के लिए जो भी रेसिपी हम लोग फॉलो करते हैं उसको ड्रग फॉर्मुलेशन कहते हैं, लाइक API प्लस जो भी एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके. तो नाउ लेट्स सी what are the different types of dosage form. First one is solid dosage forms. Second one is liquid dosage forms for internal use. Third one is liquid dosage forms for external use. Fourth one is special and novel dosage forms. And the fifth one is drug targeting special drug delivery system. So these are all different types of dosage forms. Now let's discuss these one by one. The first one is powder. These are simple or mixture of drugs in a dried and finally pulverized form. पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर सिंपल एक ड्रग का या फिर मिक्सचर ऑफ ड्रग का ड्राइड फॉर्म में फाइनली पल्वराइज्ड मीन ड्राइड या फिर फाइनली क्रश्ड फॉर्म में जो अवेलेबल हो उसको पाउडर्स कहते हैं. एंड दीज आर इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज. एग्जाम्पल्स आर एस्पिरिन पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, and nesting powder is the example of external use. Second one is effervescent powders. These are powdered drugs mixed with sodium bicarbonate, citric acid or tartaric acid. तो effervescent powders भी powdered drugs होते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड मिक्स्ड होते हैं. So because इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, so when they are dissolved in water they effervesce and कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. For example, इनो. सेम फॉर्मुलेशन इन टैबलेट फॉर्म. जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा जो एफरवेसेंस पाउडर का जो फॉर्मुलेशन था जिसमें एक पाउडर ड्रग को मिक्स करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड को. तो सेम फॉर्मुलेशन को अगर हम लोग टैबलेट फॉर्म में बना दे तो उसको डिस्पर्सिबल टैबलेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्पिरिन. डिस्पिरिन क्या है? डिस्पर्सिबल एस्पिरिन टैबलेट. थर्ड वन इज ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स आर स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर हेल्ड टुगेदर बाय अ बाइंडिंग एजेंट. ठीक है, यहाँ बाइंडिंग एजेंट लाइक स्टार्च या कोई भी बाइंडिंग एजेंट यूज करके जो पाउडर्स को स्मॉल एग्रीगेट फॉर्म में तैयार करते हैं उसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल विटामिन D3 ग्रैन्यूल्स, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन ड्राई सिरप. फोर्थ वन इज टैबलेट्स. तो टैबलेट्स क्या है? टैबलेट्स आर पाउडर्ड और ग्रैनुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग compressed अंडर हेवी प्रेशर. हेवी प्रेशर में पाउडर या ग्रैनुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स को कंप्रेस किया जाता है टू गिव अ राउंड या डिस्क लाइक शेप जो सुइटेबल हो स्वेलोइंग के लिए. ओके, सो टैबलेट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं. सो लेट्स चेक व्हाट आर दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैबलेट्स. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी टैबलेट. ऑर्डिनरी टैबलेट्स में क्या होते हैं? दीज आर अनकोटेड कॉम्प्रेस्ड टैबलेट्स. मतलब सिंपल एक पाउडर्ड ड्रग या ग्रैनुलेटेड ड्रग्स को कॉम्प्रेस कर दिया गया है, उसको ऑर्डिनरी टैबलेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एस्पिरिन टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट्स. सेकेंड इज शुगर कोटेड टैबलेट्स. इसमें क्या है? ड्रग का बीटर टेस्ट होता है, उसको ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए टैबलेट्स के ऊपर शुगर कोटिंग चढ़ाया जाता है, उसको शुगर कोटेड टैबलेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल टैबलेट क्लोरोक्विन, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल. थर्ड इज फिल्म कोटेड टैबलेट्स. फिल्म कोटेड टैबलेट्स में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फिल्म कोटिंग की जाती है. ये ट्रांसपेरेंट फिल्म किस चीज़ की होती है? जेलाटिन या फिर सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स को यूज़ करके. ठीक है, इससे क्या होता है? इसका एक एडवांटेज भी है फिल्म कोटेड टैबलेट्स का कि ये जो टैबलेट का साइज़ है और वेट है उसको अफेक्ट नहीं करता है, और प्लस बिटर टेस्ट है या अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको भी मास्क करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल सेफ्टम
which is a cefuroxime film coated tablet. नेक्स्ट इज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में जो कोटिंग हम यूज़ करते हैं वो होता है सेल्यूलोज एसिड थैलेट की या फिर शेलेक की या केराटिन की, ठीक है। दिस कोटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड। ये जो कोटिंग होता है ये गैस्ट्रिक एसिड में उस ड्रग को, उस टैबलेट को डिज़ोल्व होने से उसको सेव करता है, एंड ये जो ड्रग है वो जाके डायरेक्टली इंटेस्टाइन में उसका अल्कलाइन पीएच पे जाकर डिसॉल्व होता है। ये उन ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो गैस्ट्रिक एसिड के पीएच पर अपना इफेक्ट ठीक से शो ना कर सके। ड्रग्स के लिए एंटेरिक कोटिंग यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेन EC 50 mg, इट इज डाइक्लोफेनेक एंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स में क्या होता है कि इसमें एग्रीगेटेड ड्रग पार्टिकल्स को इंडिविजुअल कोटिंग दी जाती है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्ट रेजिन्स, ठीक है। ये इनर्ट रेजिन्स डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर जाके वो डिसॉल्व होते हैं और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते हैं। तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स को हम लोग रिटार्ड टैबलेट्स भी कहते हैं या फिर लॉन्ग टैबलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ये इतना सस्टेन रिलीज करता है ड्रग का कि 10 to 12 आवर्स तक इसका इफेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल के गार्ड, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड रिटार्ड टैबलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डाइक्लोफेनाक SR, इट इज़ अ डाइक्लोफेनाक सोडियम सस्टेन्ड रिलीज। टैबलेट्स का नेक्स्ट फॉर्म है पेलेट्स। Pellets are sterile spheres formed by compression of drug powder, particularly steroid hormones. मेनली इसमें क्या, किस चीज़ का ड्रग यूज़ किया जाता है, इसमें हॉर्मोन्स को ही पैलेट फॉर्म में दिया जाता है और इसको इम्प्लांट करते हैं सबक्यूटेनियसली टू फॉर्म अ डिपोट फ्रॉम विच ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। ये पैलेट्स को हम लोग सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट करते हैं और वहाँ से ही वो धीरे धीरे रिलीज होता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन पैलेट्स। Next form of tablet is lozenges. These are tablet containing drug with sugar and gum, ठीक है। इसमें ड्रग के साथ साथ शुगर प्लस गम भी मिक्स्ड रहते हैं, एंड दीज आर मेंट फॉर चूइंग और सकिंग, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड लोकल इफेक्ट इन माउथ और थ्रोट। एग्जाम्पल्स है कफ लोजेंजेस लाइक स्ट्रेप्सिल या विक्स की गोली भी आती है जिसको थ्रोट को रिलीफ पहुंचाने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट सॉलिड डोजेस फॉर्म है कैप्सूल्स। सो कैप्सूल्स आर टेस्टलेस जिलेटिन कंटेनर्स of appropriate size having powdered drugs and excipients if any and are meant for swallowing. So capsules भी oral route से लिया जाता है and इसमें टेस्टलेस जेलेटिन कंटेनर प्रिपेयर किया जाता है of appropriate size और उसी के अंदर ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में फिल किया जाता है। कैप्सूल्स दो टाइप्स का होता है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल या फिर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड टू एनक्लोज पाउडर्ड ड्रग्स, whereas soft gelatin capsules are used to enclose oily drugs, ठीक है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर पाउडर ड्रग फिल किया हुआ रहता है एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर ऑयली ड्रग फिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन E इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड जेलेटिन। और इसमें जेलेटिन शेल ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जेलेटिन शेल जो होता है वो GIT फ्लूइड में क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड ड्रग को रिलीज करते हैं इजीली, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्कुलेशन। सॉलिड डोजेस फॉर्म का लास्ट फॉर्म है स्पैनसूल। स्पैनसूल्स आर ऑल्सो कैप्सूल्स बट दे आर लॉन्गर एक्टिंग कैप्सूल्स, ओके। स्पैनसूल्स में ड्रग ग्रैन्यूल्स के कलर बीड्स फिल किए जाते हैं और ये जो बीड्स होते हैं वो कोटेड होते हैं डिफरेंट रेजिन्स से, ठीक है। और ये डिफरेंट रेजिन्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसको डिसॉल्व करते हैं, यानी कि स्लोली ड्रग को रिलीज करते हैं। ये भी जो स्पैनसूल्स है इसका फंक्शन सेम होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट की तरह ही। एग्जाम्पल है आयरन फॉर्मुलेशन लाइक फेफोल। So this was all about different solid dosage forms. I hope you like this video, and if you did, please do not forget to hit the like button. In the next video I will share different liquid dosage forms. Till then, take care and thank you for watching.